माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम शिगाराकी को देखते हैं जो कि ऑल फॉर वन के पास होता है और वहाँ पर ऑल फॉर वन उसे बता रहा होता है कि इस तरह की वजह से जो उसकी क्वार्क है उन्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। और वहाँ पर जो शिगाराकी रहता है वो कहने लगता है कि जो लोग भी ऑलमाइट का नाम लेते हैं मुझे उनसे नफरत है और मैं उन सबको मार डालूंगा। यहाँ पर जो ऑल फॉर वन रहता है वो वहाँ पर शिगाराकी के गुस्से को महसूस कर पा रहा होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्यूज हो चुके होते हैं। पर साथ ही उन्हें स्टार की क्वार्क नहीं मिली, पर उनके सामने का जो सबसे बड़ा कांटा था वो अब हट चुका है यानी स्टार। और वहाँ पर जो ऑल फॉर वन रहता है वो वहाँ पर लीग ऑफ विलन्स से कहता है कि अभी उन्हें कुछ और दिन छुप कर रहना पड़ेगा, जहाँ पर डाबी को ये बात अच्छी नहीं लगती। पर डाबी अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है कि उसका जालिम बाप एंडेवर खुले आसमान में घूम रहा है और वो यहीं आराम से बैठा है, जहाँ पर ऑल फॉर वन डाबी से कहता है कि हम कुछ हद तक सेम हैं क्योंकि दोनों को अपना गोल अचीव करना है। पर उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ऑल फॉर वन है उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी डिफरेंट पाथ पहले से ही बना रखे हैं, पर उन सबको शिगाराकी की एक परफेक्ट बॉडी होने तक वेट करना होगा। और साथ ही ऑल फॉर वन ये भी कहता है कि उनमें एक डिफरेंस और है कि उसके जो दोस्त हैं वो यूए हाई में भी हैं। और उसके अगले सीन में हम डेगू की टीम की उसी इनविजिबल गर्ल को देखते हैं जो कि एक जगह छुपी होती है और दूसरी तरफ हम बाकी सारे साथियों को देखते हैं जो कि वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। साथ ही जो डेगो रहता है वो बाकुगो के साथ वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और जो बाकुगो रहता है वो अपनी नई स्किल का यूज करता है डेगो के ऊपर। यहाँ पर बाकुगो बताता है कि उसने अपनी ये नई टेक्निक इंटर्नशिप के दौरान एंडेवर से सीखी थी। साथ ही बाकुगो ये भी बताता है कि इस टेक्निक को यूज करने से वो जल्दी थक जाता है। दूसरी तरफ हम टोडोरोकी को देखते हैं जो कि अपनी आइज और फायर वाली पावर को एक साथ यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि डाबी उसे जला नहीं पाए। उसके अगले सीन हम कामिनारी और मिनाटो को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि जो ऑल फॉर वन और शिगाराकी हैं वो अभी कमजोर हैं और जैगेंटो वहाँ के अभी कैद में है और उन्हें दो विलन मिल जाए तो उन्हें आराम से हरा सकते हैं। पर वहाँ पर बाकुगो आकर बताता है कि 3 रीजंस की वजह से तुम गलत हो, जहाँ पर पहला रीजन बताता है कि वो ऑल फॉर वन को कभी नहीं ढूंढ पाए हैं क्योंकि उसे छोड़कर बाकी सारे विलन्स के हमें जो खुफिया अड्डे थे वो मिले थे, पर वहाँ पर ऑल फॉर वन को हीरोज कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। जहाँ पर जो मोमो रहती है वो सेकंड रीजन बताती है कि जब शिगाराकी की बॉडी कंप्लीट नहीं थी वो तब भी उसे हरा नहीं पाए थे, अब तो हीरोज भी आधे हो गए हैं। जहाँ पर जो बाकुगो रहता है वो लास्ट रीजन बताता है। जो विलन्स है वही डिसाइड करेंगे कि फाइनल फाइट कब होगी। विलन्स के पास सर्च क्वर्क भी है यानी वो डेगू की लोकेशन को आराम से लोकेट कर सकते हैं और इसलिए वो पहला हमला भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेगू रहता है वो वहाँ पर उनसे कहता है कि फाइट करना फिर भी वो डिसाइड करेंगे। जहाँ पर डेगू ये भी कहता है कि वो जल्द ही शिगाराकी की खोज में शामिल होने वाला है। पर वहाँ पर जो सुनकर जो इधर रहता है वो वहाँ पर डेगू के सिर पर मारकर कहता है कि तुम नहीं हम सब। जहाँ पर वो डेगो को याद दिलाता है कि पूरी क्लास उसके साथ है। उसके अगले सीन में हम तोरू को देखते हैं, यानी वो इनविजिबल गर्ल जो कि छिपकर वहाँ पर किसी पर नजर रखी होती है और वहाँ पर हमें पता होता है जो यूहे हाई स्कूल है उसमें कोई गद्दार है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन ऑल फॉर वन को देता है और वो गद्दार कोई और नहीं होता, वो युगा ही होता है। और तोरू को उसके ऊपर शक होता है इसलिए उसने उसके ऊपर नजर रखी होती है। वहाँ पर हम युगा के पेरेंट्स को भी देखते हैं जो कि युगा से कह रहे होते हैं कि ऑल फॉर वन से उन्हें एक और नया ऑर्डर मिला है और उस पहले ऑर्डर्स की तरह उसे दोबारा पूरा करना होगा। और युगा वहाँ पर रोते हुए अपनी पेरेंट्स की बात सुन रहा होता है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें मार देगा। और वहाँ पर जो तोरू रहते हैं वैसे सुनकर शौक हो जाती है और उसे साथ ही याद आता है कि पिछली जो ट्रेनिंग थी उनमें विलन्स कैसे उसकी लोकेशन पर पहुंच गए थे, क्योंकि उन दोनों ट्रेनिंग एरिया की लोकेशन टॉप सीक्रेट थी पर फिर भी जो विलन्स थे वो वहाँ पर आ गए थे, यानी युगा ने इनकी इन्फॉर्मेशन ऑल फॉर वन को दी थी। जहाँ पर युगा के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि अब वो पीछे नहीं हट सकते। जहाँ पर हमें बताया जाता है जो युगा था जब वो पैदा हुआ था तो उसके पास कोई क्वार्क नहीं थी, तो युगा आगे चलकर बुरा फील ना करे इसलिए युगा के पेरेंट्स ने ऑल फॉर वन से मदद मांगी और इसलिए ऑल फॉर वन ने युगा को लेजर वाले क्वार्क दे दी और इसलिए दोनों अब ऑल फॉर वन के गुलाम है। अगर उन्हें ये बात पहले पता होती तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते। और जहाँ पर तोरू सोच रहे होते हैं कि उसे जल्दी किसी को बुलाना होगा ये सब दिखाने के लिए और उसे ये पास में ही कोई देखता है। दूसरी तरफ हम युगा को देखते हैं जो कि काफी गिल्टी फील कर रहा होता है और अब ये सब वो नहीं करना चाहता क्योंकि उसने जब ऑल फॉर वन के अरेस्ट होने की खबर सुनी थी तो उसने खुद को फ्री फील किया था और अपने दोस्तों के साथ आराम से रह सकता है। पर वहाँ पर युगा के पेरेंट्स उसे ऑर्डर पूरा करने के लिए कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और युगा अपने पेरेंट्स को मरा हुआ नहीं देखना चाहता था। और तभी हम देखते जो तोरू रहती है वो डेगू को वहाँ पर बुला लेते हैं और सारी स्टोरी भी बता देती है, जहाँ पर डेगू को यकीन नहीं होता कि युगा ने ऐसा किया। जहाँ पर जो युगा रहता है वो डेगो को देखकर सोच रहा होता है कि जब सब डेगो को बुलाने के लिए वहां पर गए थे तो वहां पर युगा ही था जो कि कुछ नहीं कर पाया था। वहां पर जो डेगो रहता है वो भी सोच रहा होता है कि युगा उसे काफी दिनों से टेंस देख रहा था और उसे युगा की चिंता भी हो रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए इधर आ गया। और इधर हम युगा को देखते हैं जो कि डेगो के सामने सारी चीजें एडमिट कर लेता है कि ट्रेनिंग कैंप की जितनी भी लोकेशन थी वो उसने ही लीक करी थी। और दूसरी तरफ हम डाबी को देखते हैं जो कि ऑल फॉर वन से पूछ रहा होता है कि अगर उसका यूए हाई वाला दोस्त पकड़ा गया
तो वो क्या करेगा। यहाँ पर ऑल फॉर वन कहता है कि अगर वो पकड़े गए तो फिर वो दूसरे प्लान की तरफ चलेंगे और वो सिर्फ कचरे के बराबर है उसके लिए। जहाँ पर दूसरी तरफ हम युगा के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि युगा को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं, पर तोरू और डेगू उसके पीछे होते हैं। और वहाँ पर युगा सोच रहा होता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो काफी रिच फैमिली से आते हैं। पर जब योगा हुआ और उन्हें पता चला कि वो क्वर्क लेस है तो उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स को उसकी ज्यादा चिंता थी। और जिसके बाद उन्हें ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो कि लोगों को क्वर्क दे सकता है, यानी ऑल फॉर वन। और योगा की बॉडी के हिसाब से वो जो उसकी क्वर्क थी वो सही नहीं थी, पर उसके पेरेंट्स ने योगा के लिए मेहनत करी और वहाँ पर योगा ने भी डिसाइड करा अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने का। और साथ ही जब ऑल फॉर वन को पता चला कि जो ऑल माइट है वो यूएहाई स्कूल में एक टीचर के तौर पर आ रहा है, तो उसने योगा को भी स्टूडेंट के तौर पर यूएहाई में भेजा। और वहाँ पर ऑल फॉर वन का अगला ऑर्डर ये था कि जब भी उसकी क्लास अकेली हो तो उसे वहाँ पर इन्फॉर्म करना है। और जब उसे नया ऑर्डर अब मिला है वो ये है कि उसे डेगू को अकेले में ले जाना है ताकि वो उसे पकड़ सके। पर वहाँ पर जो योगा था उसने डेगू का वो लेटर पढ़ लिया था जहाँ पर जो डेगू था वो भी पावरलेस था। और वहाँ पर योगा को इसे सुनकर काफी सैड फील हुआ। फिर हम देखते हैं जो योगा रहता है वो पलट कर वहाँ पर डेगू के ऊपर अपनी लेजर से हमला करता है, पर जो तोरू रहती है वो बीच में आकर उसकी लेजर को रिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ पर जो तोरू रहती है वो योगा से कहती है कि वो सब मर सकते थे, उसने कभी भी अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचा और साथ ही उसने जापान के हालात के बारे में भी नहीं सोचा। और इतना ही कहते हुए जो तोरू रहती है उसका हमें पहली बार फेस रिवील भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर रो रही होती है। और दूसरी तरफ हम यूरा के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि उसे बचाने के लिए वापस आते हैं। और जिसके बाद जो डेगो रहता है वो वहाँ पर उन तीनों को पकड़ लेता है और फिर जो ऑल माइट और पुलिस रहती है वो उन तीनों से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है ऑल फॉर वन ने ये क्वर्क योगा को 10 साल पहले दी थी और उन्हें नहीं लगता कि ऑल फॉर वन ने इसके साथ कोई बम इम्प्लांट किया है जैसा कि लेडी हेलांट के साथ किया था, क्योंकि ऑल फॉर वन को धोखा देते ही वहाँ पर फट गई थी। जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स से वहाँ पर बाहर जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर योगा के फ्रेंड उससे कह रहे होते हैं कि बोल दो ये सब झूठ है। पर वहाँ पर जो पुलिस रहती है वो ऑल फॉर वन के बारे में सब कुछ बताने के लिए कह रही होती है। वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो कहने लगते हैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता, वो बस ऑल फॉर वन का दिया हुआ ऑर्डर ही पूरा करते हैं और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो ऑल फॉर वन उन्हें मार डालेगा। जिसके बाद हम योगा को देखते हैं जो कि वहाँ पर फिर दोबारा रोने लगता है और साथ ही कहने लगता है कि वो इनका दोस्त नहीं, वो सिर्फ एक विलन है। और इतना ही सुनकर जो डेको रहता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसा ही है तो तुमने वहाँ पर जंगल में बाको को और तोगोयामी को बचाने की कोशिश क्यों करी थी। और वहाँ पर डेको ये भी बताता है कि वो ऐसे एक और विलन को जानता है पर उसने भी अपने दिल की सुनी थी। और फिर वो वहाँ पर योगा की तरफ हाथ आगे कर कहता है कि वो भी अब एक हीरो बन सकता है। लेकिन वहाँ पर योगा के कुछ बोलने से पहले जो सुकुशी रहता है वो उसके मुंह पर मास्क लगा देता है, जहाँ पर वो बताता है कि हमें पहले योगा की बॉडी को सेंट्रल हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी जांच करनी पड़ेगी, यानी जैसे लेडी गांठ की बॉडी ब्लास्ट कर गई थी ऐसा दोबारा ना हो। पर वहाँ पर जो डेगू की क्लास होती है उसे वहाँ पर एक आइडिया आता है कि ऑल फॉर वन को ये नहीं पता कि हमें योगा के बारे में पता चल चुका है, इसका मतलब हम शिगाराकी और ऑल फॉर वन को पकड़ सकते हैं अभी भी, यानी योगा हमारी हेल्प कर सकता है उन्हें पकड़ने में। और जिसके बाद जो डेगो रहता है वो फिर से योगा से कहता है कि वो अभी भी एक हीरो बन सकता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।